तो आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सबको मेरी आवाज़ क्लियर है। जिसको आवाज़ क्लियर है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें क्लियर। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, यानी सबको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है अभी। तो आज मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे इस वेबिनार के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से आप करके डेली का $20 to $100 ईजीली जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, इस ये मीटिंग आज की जो मैंने रखी ये किन किन लोगों के लिए है, यानी कौन कौन बंदा इसको ज्वाइन कर सकता है। तो इस मीटिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे जो मेरे साथ यूट्यूब पे भी कनेक्ट हैं, और कुछ होंगे जो जॉब करते हैं और पार्ट टाइम में कोई अपनी वर्क करके एक अच्छी इनकम जनरेट करना चाहें, और कुछ हाउसवाइफ भी होंगी यहाँ पर जो घर बैठे, जो बाहर नहीं जा सकती, बाहर काम करने नहीं जा सकती, घर बैठे ही कुछ अर्न करना चाहती हैं, वो भी आज मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट होंगी। तो ये वेबिनार सबके लिए है, क्योंकि हर बंदा इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकता है और ये डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है। क्योंकि मैं नहीं मानता कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई ख़ास तौर पे इस काम के अंदर, क्योंकि इस काम के अंदर ना कोई आपकी एजुकेशन मैटर करती है, ठीक है। तो ये आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के हालात के बारे में, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, हर बंदा जो है बेरोज़गार बैठा हुआ है। कल परसों की बात है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो है फिंगर चिप्स के खाने के लिए गए थे हम सारे फ्रेंड्स मिलके। तो फिंगर चिप्स वाला जो वहाँ पर फिंगर चिप्स का ठिया लगा के खड़ा हुआ था, वो उससे मैंने मालूम करा, मैंने बोला आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है? तो वो बोला मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है। मैंने बोला आपने ग्रेजुएट किया हुआ है और आप यहाँ पर फिंगर चिप्स बेच रहे हैं? बोला यार क्या करूँ कि मैंने काफ़ी जॉब्स के अंदर अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ से मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। यानी उसे इतनी तालीम हासिल करने के बाद भी कोई जॉब नहीं मिल सकी, और वो फिंगर चिप्स का ठेला लगा रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी कितनी बढ़ चुकी है, और हमें भी इस बेरोज़गारी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है हमें वक्त के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, जैसे कि दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया फिजिकल से आहिस्ता आहिस्ता डिजिटली जाती जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हर बिज़नेस जो है डिजिटल होता जा रहा है। हर बिज़नेस, जैसे कि अगर आप वर्डप्रेस की बात कर लें, मैंने खुद अभी कल परसों सर्च करा था कि वर्डप्रेस पे मिलियन ऑफ वेबसाइट्स क्रिएट हो रही है मंथली। मिलियन ऑफ वेबसाइट यानी मिलियन ऑफ बिज़नेस जो है ऑनलाइन जाते जा रहे हैं। तो हमें भी चाहिए वक्त के हिसाब से खुद को चेंज करना, खुद के अंदर थोड़ा बहुत चेंज लाना है कि हम भी वक्त के हिसाब से चल सकें। जैसे कि दुनिया हर बिज़नेस डिजिटल होता जा रहा है, तो हमें भी डिजिटली कुछ नॉलेज होना चाहिए डिजिटल के बारे में, ताकि कल को हम भी डिजिटली कोई वर्क करके अपनी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। तो नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं कि बहुत से पर्सन ऐसे भी होंगे जो इस मीटिंग को बीच के अंदर से ही लेफ्ट कर जाएंगे। तो देखें उनको कोई इस मीटिंग का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि बेनिफिट्स उसको ही मिलेगा जो मेरे साथ लास्ट तक इस मीटिंग के अंदर जुड़ा रहेगा। बेनिफिट सारा मीटिंग का उसको ही मिलेगा, और लास्ट के अंदर मैंने आप सबके लिए एक गिफ्ट भी रखा है, जो मैं आपको लास्ट में इस अनाउंसमेंट करूंगा उसकी। और एंड के अंदर आप जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं, जो यानी मीटिंग के दौरान कोई आपको चीज़ क्लियर नहीं होती, तो आप वो क्वेश्चन अपने नोट करके रखें, और एंड में वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने चार्ट की तरफ। ओके, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने बारे में कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम रोहान शेख है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, कि डिजिटल मार्केटिंग में 3 ईयर से करता हुआ आ रहा हूँ। और जिस कंपनी के साथ मैं कर रहा हूँ उसका नाम है मार्केटिंग टेक्टिक्स, जिसके साथ मैं 3 ईयर से एफिलिएट मार्केटिंग का वर्क कर रहा हूँ। तो आज हम जो है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, इसके कितनी टाइप्स होती हैं, इसके अंदर कितने प्रोडक्ट्स होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, हम सारी आज इसके अंदर इस वेबिनार के अंदर सारा कुछ क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। देखें डिजिटल मार्केटिंग वो होती है कि किसी भी ब्रांड या कोई भी कंपनी का हम प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, ठीक है। द प्रमोशन ऑफ ब्रांड, यानी किसी भी ब्रांड का जो है हम प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं एज अ थर्ड पर्सन, उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। जिससे हम बहुत सारे सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, उसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करते हैं। बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरीज होती हैं सारी, जिन्हें हम अप्लाई करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। अब हम चल लेते हैं नेक्स्ट पे कि डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स कितनी होती है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की काफ़ी टाइप्स होती है, जिसके अंदर से बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सब पर नंबर 1 पे जो है,
और सेकंड पे जो है SEM सोशल सर्च इंजन मार्केटिंग, SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉन्टेक्ट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, लैंडिंग पेज मार्केटिंग, स्मार्टफोन मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वायरलेस मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग। लेकिन सबसे जो टॉप पे अभी जो बिजनेस प्रोवाइड कर रही है, जो सबसे ज़्यादा जो पैसा बना के दे रही है, वो ये टॉप 5 मार्केटिंग है, ठीक है, टाइप्स हैं। जिसके अंदर सबसे पहली जो टाइप्स है वो है एफिलिएट मार्केटिंग की, जिस पे हम जा आज का हमारा जो है टॉपिक एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ही है, क्योंकि मार्केटिंग टैक्टिक्स के अंदर भी हम एफिलिएट ही मार्केटिंग करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट की। तो मैं आगे जाके आपको सारा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। और सेकंड पे हम बात कर लें सर्च इंजन मार्केटिंग की, जिसे हम SEM कहते हैं। और उससे नेक्स्ट अगर हम बात कर लें सोशल मीडिया मार्केटिंग की, जिसे हम SMM कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। और पांचवे पे जो है ईमेल मार्केटिंग, उस चौथे पे ईमेल मार्केटिंग, और पांचवे पे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी हर बिजनेस के अंदर काम देती है, जैसे कि हम कोई अगर ई-कॉमर्स स्टोर भी चला रहे हैं तो उसके लिए भी हमें ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट बहुत सपोर्ट करती है, और इससे हम काफ़ी सेल जनरेट कर सकते हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट अगर हम करें तो इससे भी हमें काफ़ी बेनिफिट्स होता है। अब नेक्स्ट पे हम बात कर लें, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। मैं आपको आज जो है एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग को अप्लाई करके हम अच्छी एक इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने घर बैठे। तो देखें, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग वो होती है कोई भी कंपनी या किसी भी ब्रांड का हम प्रोडक्ट हैज अ थर्ड पर्सन उस पर प्रमोट करते हैं और उस पर अपना कुछ कमीशन जनरेट करते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल मार्केट प्लेस, जैसे कि अमेजोन हो गया, ईबे, दराज वगैरह। वहाँ पर उनका भी एक एफिलिएट प्रोग्राम है। वो भी एफिलिएट, वहाँ से भी लोग जो है बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा A to Z एंड के अंदर। तो मैं आपको अभी थोड़ा ट्यूटोरियल दे देता हूँ उसका। अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपको कुछ कमीशन आपका फिक्स होता है। अमेजोन जैसे आपको 5 to 10% कमीशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ईबे भी आपको कुछ परसेंट जो है उनसे जो फिक्सिंग होती है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग उसको कहते हैं जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम एज अ थर्ड पर्सन सेल कर दें और उस पर अपना कुछ कमीशन जनरेट करते हैं। जैसे कि फिजिकल एफिलिएट मार्केटिंग भी होती है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दे देता हूँ। फिजिकल एफिलिएट मार्केटिंग में एक मोबाइल शॉप की मैं एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल शॉप वाला क्या कर रहा होता है कि वो खुद मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा होता, उसे आगे कंपनी की तरफ से मोबाइल मैन्युफैक्चर हुआ हुआ मिल रहा होता है। वो सिर्फ उसे मार्केट के अंदर सेल कर रहा होता है, उस पर अपना कमीशन रख के। जैसे कि अगर उस पे यानी अगर वो कोई 10,000 का मोबाइल परचेज करता है कंपनी की तरफ से, उस पर अपना 1,000 पे प्रॉफिट रख के वो 11,000 का सेल कर देता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग इस तरीके से होती है। और व्हाट इज़ प्रोडक्ट, अब हम आए थे व्हाट इज़ प्रोडक्ट, यानी जो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। देखिए, प्रोडक्ट्स वो ही होते हैं जितने भी हम लाइफ ज़िंदगी के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट उसको कहते हैं जो हमारी नीड होती है किसी भी चीज़ की, यानी जैसे कि अभी स्मार्टफोन हमारी नीड है, स्मार्टफोन भी एक प्रोडक्ट है। जैसे कि मैं ये माइक्रोफोन अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये माइक्रोफोन भी एक प्रोडक्ट है। जितनी भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने इस्तेमाल में ले रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ें प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स के अंदर दो टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर जो सबसे पहली टाइप्स है वो है फिजिकल प्रोडक्ट, और सेकंड टाइप जो होती है वो होती है डिजिटल प्रोडक्ट। अब इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जिसमें मोबाइल्स हो गई, वॉच हो गई, ड्रेस हो गए, शूज़ हो गए, लैपटॉप हो गए, मेकअप, टॉयज़, वीडियो गेम और ETC। यानी फिजिकल प्रोडक्ट की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अच्छा, ये फिजिकल प्रोडक्ट वो होते हैं जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं, अपने हाथ में लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें हम फिजिकली छू सकते हैं, यानी फिजिकली हम अपनी लाइफ के अंदर कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसको फिजिकल प्रोडक्ट कहते हैं। और सेकंड जो कैटेगरी है वो है डिजिटल प्रोडक्ट, जिसकी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें है सॉफ्टवेयर्स, विंडोज़, कोर्सेज, एजुकेशन कोर्सेज, गेम्स, ई बुक्स, मूवीज़, म्यूज़िक्स, डॉक्यूमेंट्स, ऐप्स, ETC। यानी इसकी भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। अच्छा, तो ये देखें, ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो हम डिजिटली यूज़ करते हैं। डिजिटली मतलब कि हम ना इसे हाथ में ले सकते हैं, ना हम इसे फिजिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम डिजिटली अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इन दोनों के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो देखें, अगर हम फिजिकल प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स की बात करें तो फिजिकल प्रोडक्ट के बेनिफिट्स में अगर हम एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मोबाइल शॉप की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी मोबाइल शॉप्स के बारे में मैंने बताया है। तो देखें, फिजिकल प्रोडक्ट में अगर हम एक मोबाइल शॉप की एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल शॉप वाला देखें क्या करता है, वो
एक उसको प्रोडक्ट होता है उसके पास, ठीक है, वो क्या करता है, कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदता है, क्योंकि उसके पास वो खुद तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा होता, वो कंपनी से प्रोडक्ट खरीदता है। अगर उसके पास कोई क्लाइंट आता है मोबाइल परचेज करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल वो अगर 10,000 का मोबाइल परचेज करता है कंपनी की तरफ से, ठीक है, वो उस पर अपना 1,000 रुपये प्रॉफिट रख के वो 11,000 रुपये का उस क्लाइंट को सेल कर देता है, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट की इसी तरीके से मार्केटिंग होती है। फिजिकल प्रोडक्ट हम वन टाइम परचेज करके उस पर अपना कुछ कमीशन रख के वन टाइम सेल कर सकते हैं। अगर उसके बाद अगेन सेकंड क्लाइंट आ जाता है तो वो क्या करता है, दोबारा अपने 10,000 का मोबाइल कंपनी की तरफ से परचेज करेगा और उस पर अपना 1,000 रुपये प्रॉफिट रखे वो उसे 11,000 का सेल कर देगा, सिंपली। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं डिजिटल प्रोडक्ट की, कि डिजिटल प्रोडक्ट्स के हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और क्यों इसकी भी मार्केट के अंदर इतनी डिमांड चल रही है, क्यों इसका बिजनेस जो है डे बाय डे ग्रो कर रहा है। तो देखें, डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, एक गेम की एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हम किसी वेबसाइट पे गए, हमने कोई $10 का गेम परचेज किया, ठीक है। अब हमारे पास कोई क्लाइंट आ जाता है, हमने उसे वो $10 का गेम प्रोवाइड कर दिया। अब हमने $10 का गेम खरीदा, $10 का प्रोवाइड कर दिया, तो आप यही कहेंगे कि इसके अंदर हमें प्रॉफिट का मिला। तो यहाँ पर देखें, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि डिजिटल प्रोडक्ट जो होते हैं ना, हम उसे मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास डिजिटली मौजूद होते हैं, ना कि फिजिकली। जैसे कि फिजिकली हमारे पास एक पेन है, अब पेन हम अगर सेल कर रहे हैं तो उस पर हमें जितना भी प्रॉफिट लेना है हम उस पर एक ही दफ़ा प्रॉफिट ले सकते हैं, ना कि बार बार। अब डिजिटल प्रोडक्ट जो है हम मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हैं, उससे हम पूरी लाइफ टाइम तक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और इस पर आपको 100% कमीशन मिलता है, क्योंकि देखें जितने का आप खरीद रहे हैं उतने का ही आप सेल करके 100% इस पर कमीशन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं जिस कंपनी के साथ वर्क करता हूँ, मार्केटिंग टेक्टिक्स, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको डिजिटल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता जाऊँ। देखें, अब डिजिटल प्रोडक्ट किस किस पर्सन की नीड होती है, ठीक है। अब देखें, डिजिटल प्रोडक्ट एक तो वो बंदा खरीदता है जिसे कोई डिजिटल प्रोडक्ट की नीड हो, ठीक है। जैसे कि अपन किसी एजुकेशन प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। जैसे एजुकेशन प्रोडक्ट है अगर हमारे पास, ठीक है, एजुकेशन प्रोडक्ट अब वही पर्सन खरीदेगा जिसे कुछ लर्न करना हो, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐप है, अब ऐप्स वही बंदा खरीदेगा जिसको कोई ऐप की ज़रूरत हो उस ऐप की, ठीक है। जैसे अगर हम कोई वीडियो एडिटिंग ऐप सेल कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू, तो अगर डिजिटल प्रोडक्ट हम कोई वीडियो एडिटिंग ऐप सेल करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हमसे वही पर्सन खरीदेंगे जिन्हों को कोई वीडियो एडिटिंग की नीड होगी, ठीक है। अब वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर वही खरीदेंगे। और सेकंड जो है, वो पर्सन हमसे ये प्रोडक्ट खरीदते हैं जिन्हें खुद कोई एक डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस जनरेट करना हो, क्रिएट करना हो, यानी वो खुद डिजिटल बिजनेस अपना करना चाहते हो, जैसे कि वो आपसे प्रोडक्ट खरीदें और आगे लोगों को मल्टीपल टाइम सेल करके पूरी लाइफ टाइम तक अर्निंग जनरेट करें, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट की तभी इतनी डिमांड चल रही है कि हम इसे मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों को सेल कर सकते हैं। अब सेकंड पे हम बात कर लेते हैं जिस कंपनी के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ। मैं जिस कंपनी के साथ वर्क कर रहा हूँ ना, उसका नाम है मार्केटिंग टैक्टिक्स। मार्केटिंग टैक्टिक्स अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी नंबर 1 एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है अभी, ठीक है। तो इसके कंपनी के सीईओ हैं सर अरसलान गिल, इसके ओनर है सर शजीन शकील। कंपनी का फिजिकली ऑफिस जो है सरगोदा के अंदर है। अगर आप चाहें, कोई अगर सरगोदा के करीब जो मेरी मीटिंग के अंदर ज्वाइन थे, यूट्यूब के अंदर कुछ बंदे जो मेरे साथ ज्वाइन है, ठीक है, सरगोदा के अंदर कोई अगर रहता है, उसके करीब करीब रहता है, तो आप मार्केटिंग टेक्निक्स का ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। सर अरसलान गिल वहाँ पर मौजूद होते हैं, आप उनसे भी मिल सकते हैं और भी डिटेल्स इसकी ले सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट पे बात कर लें तो नेक्स्ट पे देखें, ये कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह FBR STCP से अप्रूव है। यानी कोई बोलता है ना कि यार ऑनलाइन कंपनी आती हैं फ्रॉड करके चले जाती हैं, तो देखें ऐसा यहाँ पर कोई सीन नहीं है। कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह FBR STCP से अप्रूवल भी है और इसका फिजिकली ऑफिस भी है। और हम नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। अब देखें, ये कंपनी आपको अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर इसके अंदर एजुकेशन प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, क्रिप्टो करेंसी के, अमेजोन के। जैसे कि अभी आप देखें तो अमेजोन का जो कोर्सेज है वो $200 के सेल हो रहे होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इसकी अभी नीड चल रही है मार्केट के अंदर भी, और अभी इसकी काफ़ी डिमांड है एजुकेशन प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर आपको मार्केटिंग प्रैक्टिस 3 पैकेजेस प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर सबसे पहला जो पैकेज है वो है चैलेंज एब्सेक्टेंट, ठीक है। चैलेंज एक्सेप्टेंस जो है वो $17 का है। अगर आप देखें $17 वाला अगर आप परचेस करते हैं, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है आप उसे $17 का वो प्रोडक्ट सेल कर देंगे। अगर आपके पास एक और क्लाइंट आता है आप उसे भी $17 का प्रोडक्ट सेल कर देंगे, और ऐसे मल्टीपल लोगों को सेल करके आप पूरी लाइफ टाइम तक इससे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है चैलेंज बूस्टर, जो $46 का है, ठीक है। अगर आप 46 वाले से स्टार्टअप लेते हैं तो उसके साथ आपको 17 वाला फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है। मार्केटिंग टैक्टिक्स का ये पैकेज है कि अगर आप 46 वाले से स्टार्टअप लेंगे तो उसके साथ आपको 17 वाला बिल्कुल फ्री मिलेगा। दोनों आपके अकाउंट के अंदर एक्टिव कर दिए जाएंगे
कि आप $17 वाले की भी सेल कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को 17 वाले की नीड है, आप 17 वाला सेल कर दें, जिसको 46 वाले की नीड है उसको 46 वाला सेल कर दें, ठीक है। दोनों आपके अकाउंट में एक्टिव कर दिए जाएंगे। अगर नेक्स्ट पे बात करें चैलेंज रनर की, तो चैलेंज रनर जो है $19 का, अगर आप इससे स्टार्टअप लेते हैं, ठीक है, तो 17 और 46 वाले दोनों आपके अकाउंट में एक्टिव कर दिए जाते हैं, यानी तीनों आपके अकाउंट में एक्टिव कर दिए जाते हैं, जो ये दोनों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, 17 और 46 वाला 19 वाले के साथ, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात कर लें कि हाउ टू स्टार्ट वर्क इन मार्केटिंग टैक्टिक्स, कि हम मार्केटिंग टैक्टिक्स में किस तरीके से वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखें, मार्केटिंग टैक्टिक्स के अंदर सिर्फ आप 2 स्टेप के अंदर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए हो, कोई आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 स्टेप के अंदर आप वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है साइनिंग का। आपको मार्केटिंग टैक्टिक्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद जो नेक्स्ट जो है वो आपको एनरोलमेंट फ़ी पे करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी एक प्रोडक्ट परचेस करना होता है, क्योंकि एनरोलमेंट फ़ी, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट होगा तभी आप उसकी मार्केटिंग करके अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात कर लें तो ये आपके साथ मैंने डैशबोर्ड शो कर दिया है, ठीक है, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि इस तरीके से आप मार्केटिंग टैक्टिक्स के अंदर ईजिली साइन अप कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, मोबाइल नंबर, कंट्री सिलेक्ट करके कोई भी यूज़र नेम रख के, एक्स वाई जेड कोई भी पासवर्ड रख के आप इजीली जो है ये साइन अप कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट की बात करें इसकी एनरोलमेंट फ़ी की, इसकी एनरोलमेंट फ़ी आखिर है कितनी? तो देखें यहाँ पर मार्केटिंग टैक्टिक्स के अंदर आपको $9 एनरोलमेंट फ़ी पे करनी होती है, ठीक है? और ये ओनली वन टाइम होती है। अगर देखें, अगर हम अमेज़न, ईबे, शॉपिफ़ाई की बात कर लें, अगर हम देखें अमेज़न पे भी अगर अपना सेलर अकाउंट वेरीफाइड करवाते हैं, तो वहाँ पर भी हमें लाखों इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके लिए हमें एलएलसी चाहिए होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें चाहिए होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की हमें नीड होती है। अगर हम देखें इट्सी पे अगर काम कर सकते हैं, करना चाहें तो देखें इट्सी के लिए भी हमें वीपीएस की बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है, जिसके अंदर लाखों इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब मार्केटिंग टैक्टिक्स के अंदर आपको ओनली वन टाइम $9 एनरोलमेंट फ़ी पे करनी होती है। उसके बाद कोई आपको एनरोलमेंट फ़ी पे नहीं करनी होती। आप पूरी लाइफ टाइम तक यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिज़नेस अपना जनरेट कर क्रिएट कर सकते हैं और बिज़नेस रन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हम बात कर लें इसके प्रोडक्ट की, जैसे कि मैंने आपको पहले इसकी डिटेल दे चुका हूँ कि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और इसके क्या-क्या पैकेजेज़ हैं, मैं आप तीनों को पैकेजेस को बता चुका हूँ, ठीक है। एनरोलमेंट फ़ी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है प्रोडक्ट का, यानी आप कोई भी तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करके आप ईज़िली यहाँ पर स्टार्टअप ले सकते हैं, ठीक है। पहला मैं प्रोडक्ट आपको बता चुका हूँ, चैलेंज एक्सेप्टेंस है, दूसरा चैलेंज बूस्टर है, तीसरा चैलेंज रनर है, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है चैलेंज एक्सेप्टेंस, सेकंड कैटेगरी चैलेंज बूस्टर, थर्ड कैटेगरी जो है चैलेंज रनर। अगर आप चैलेंज एक्सेप्टेंस से स्टार्टअप लेते हैं तो आपको ओनली चैलेंज एक्सेप्टेंस मिलेगा। अगर आप चैलेंज बूस्टर से स्टार्टअप लेते हैं तो उसके साथ आपको चैलेंज एक्सेप्टेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप चैलेंज रनर से स्टार्टअप लेते हैं तो उसके साथ आपको चैलेंज एक्सेप्टेंस और चैलेंज बूस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप तीनों प्रोडक्ट की सेल करते हैं कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि मार्केटिंग टैक्टिक्स के अंदर अगर आप स्टार्टअप लेते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एनरोलमेंट फ़ी पे करने के बाद, प्रोडक्ट परचेज़ करने के बाद, आपको यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि देखें, बहुत से पर्सन ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले कभी कोई ऑनलाइन वर्क नहीं किया होता, यानी पहले ऑनलाइन इंडस्ट्री के बारे में कोई भी किसी भी चीज़ की जो है उन्हें समझ नहीं होती, और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ समझ नहीं होती, उन्होंने पहले कभी डिजिटल मार्केटिंग की नहीं होती, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करना नहीं आता। क्योंकि देखें, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना सोशल मीडिया का बहुत यूज़ है, तो सोशल मीडिया भी हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो मार्केटिंग टैक्टिक्स अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाई जाती है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ पर सिखाई नहीं जाती हो, प्रॉपर आपको सेलिंग से रिलेटेड ए टू जेड आपको यहाँ पर सारी चीज़ें सिखाई जाती है, ठीक है। और उसके अलावा भी मार्केटिंग टैक्टिक्स के अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियल ग्रुप्स भी हैं, गर्ल्स के अलग, बॉयज़ के अलग, जिसके अंदर टॉप लीडर्स, टॉप सेलर बैठे हुए हैं जो आपको 24 घंटे गाइड करते हैं। और कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो ईज़िली आपको ग्रुप के अंदर भी उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। और उसके अलावा हमारी ज़ूम के ऊपर मीटिंग्स होती हैं वीक के अंदर 3, ठीक है। जैसे आज मैं मीटिंग कर रहा हूँ, ऐसे ही हमारी कंपनी के कोई भी सीईओ सर अरसलान गिल या कोई भी टॉप लीडर्स आके मीटिंग करता है। जितने भी बिगनर्स होते हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को नया ज्वाइन किया होता है, उन्हें एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा हमारी कंपनी की ऑफिशियल हेल्पलाइन भी, अगर आपको किसी भी चीज़ की कंपनी से कोई हेल्प चाहती है, कोई टेक्निकली इशू आ जाता है, तो कंपनी की ऑफिशियल हेल्पलाइन भी, अगर आपको किसी भी चीज़ की कंपनी से हेल्प चाहिए तो कंपनी से भी आपको इजीली हेल्प मिल जाती है। और उसके अलावा मैं भी आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें गाइड करता रहूँगा। अब नेक्स्ट की बात कर लें तो ये मेरे कुछ अर्निंग डैशबोर्ड है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने मार्केटिंग टैक्टिक्स से अर्न किया है।
ये मेरे कुछ अर्निंग डैशबोर्ड है, ये भी आप चेक कर लीजिए। ये मैंने मार्केट टैक्टिक्स से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 9 मंथ हो गए हैं और मैं यहाँ से 100 ऑफ प्लस डॉलर यहाँ से अर्न कर चुका हूँ। नेक्स्ट की बात कर लें तो ये मेरे कुछ विड्रा रिव्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा फर्स्ट विड्रा रिव्यूज़ है, ठीक है, और सेकंड विड्रा है मेरा, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी घर बैठे एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखें बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं ना जो ऑनलाइन वर्क को फेक समझते हैं, अपने माइंड के अंदर फेक एक्सक्यूज बना लेते हैं, ठीक है। तो देखें ऐसा कोई नहीं होता कि हर कंपनी फ्रॉड होती है। देखें फ्रॉड आपके साथ स्कैम वो पर्सन करता है जो जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें और आपको कोई काम नहीं करना पड़े। देखिए मार्केटिंग टैक्टिक्स में आपको एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर करते जाऊँ कि मार्केटिंग टैक्टिक्स आपसे कोई ऐसा वादा नहीं करती। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आप यहाँ से विदाउट वर्क के आप यहाँ से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई सीन नहीं, यहाँ पर आपने प्रॉपर वर्क करना पड़ता है, यहाँ पर अपना टाइम देना पड़ता है, और जितना आप वर्क करेंगे उतना ज़्यादा ही आप यहाँ पर अर्न करेंगे, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा ही आप यहाँ पर अर्न करेंगे। नेक्स्ट की हम बात कर लें तो ये मेरे कुछ टीममेट्स के अर्निंग प्रूफ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। जिसमें सर जिशान शाहिद है जो हमारी कंपनी के टॉप रेट सेलर हैं। इन्होंने ये हर मंथ जो है इनका ईजीली जो है 1 से 2 लाख प्लस अर्न करते हैं इस मार्केटिंग टैक्टिक्स प्लेटफॉर्म से। तो जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी इनकी तरह ही हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पर काम सीखा है वैसे आप भी यहाँ पर काम सीख सकते हैं और आप भी यहाँ पर वर्क करके डेली अर्न कर सकते हैं। अब ये मेरे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप किसी को भी मेरे साथ स्टार्टअप लेना है तो ये मेरे सोशल मीडिया अकाउंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ये मेरे सोशल मीडिया पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपने नाम के साथ मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अपने और मेरा नंबर भी सेव कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको अपनी पॉडकास्ट के अंदर भी ऐड कर लूँगा। जो भी हमारी कंपनी की अपडेट्स होंगी ना वो आपके पास डेली बेसिस पे पहुँचती रहेंगी पॉडकास्ट के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। कोई अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट होके मुझसे मैसेज कर सकता है, तो मैं आपको इजीली वहाँ पर गाइड कर दूंगा। बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।